राजस्थान में शहीद स्मारक 2 अक्टूबर गांधीवादी तरीके से घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति परिषद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ कालबेलिया जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है, बिल्कुल ही गांधीवादी तरीके से। इनसे जानते हैं हम खास राजस्थान में कि किन किन मुद्दों को लेकर सरकार से ये क्या क्या मांगे हैं, और अभी तक 2 तारीख के बाद आज 3 तारीख है और शाम का समय हो चुका है 9:30 का, क्या कुछ वार्ताओं का दौर रहा, ये हम जानते हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले खास राजस्थान। सरकार से सर किस स्तर की वार्ता हुई? वार्ता तो अभी तक देखो, राजस्थान की सारी घुमंतु जाति हैं जो राजस्थान में 52-53 लाख की आबादी का समुदाय है, जो अपने स्थायीकरण के लिए स्थायी पट्टा, स्थायी शमशान घाट और स्थायी अपने मौलिक अधिकारों को लेके हम लोग ये 2 तारीख को गांधी जी का जन्मदिन है, तो हम उनके सपनों की बात लेके हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से, मैंने यहाँ पे मेरे पूरे राजस्थान भर के घुमंतु जातियों के जो लोग आए हैं उनको अधिकारों को लेके मैं आमरण अनशन 10 बजे मैंने चालू किया है। फाइस दिन हमारे को सीएम हाउस में हमारे डेलीगेशन जो हमारे जो प्रतिनिधि उनको बुलाया था, और उन्होंने कहा है कि भाई हम उनके जो ओएसडी है देवाराम जी, उससे हमारे जो प्रतिनिधियों की 45 मिनट बात हुई, और जो हमारे सारे जो सुझाव थे उनने सभी लोगों ने सुझाव दिए, मगर उन्होंने कहा कि सीएम साहब आज व्यस्त हैं, कल सीएम साहब से बात करेंगे और फिर हम इस बात को आपको हम बताएंगे। ऐसे करके इस बात से हमारे लोग कल वापस आ गए थे। आज जब सुबह 11 बजे के लगभग परिवहन मंत्री महोदय जो हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, उनका हमारे मित्र सरवन जी, उनके मोबाइल पे कॉल आया था कि भाई आपका प्रतिनिधिमंडल, मेरे को सीएम हाउस से फ़ोन आया सीएम साहब का, और आपकी क्या मांगे और आप क्या क्या करना चाहते हैं, एक बार आ जाएँ। तो हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया है, और आज प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब से हमारी बात हुई है कि भाई हमारी ये जो पीड़ा है, हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हम लोग जितने भी वोट बैठे हैं कांग्रेस के वोट है, गहलोत साहब के चेहरे को देख के हम लोग वोट करते हैं, और आज हम लोग हमारी स्थायीकरण के लिए हम गुहार लगाने के लिए आए हैं, और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। आज मेरा दूसरा दिन आमरण अनशन का है, तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि आपका जो भी ड्राफ्ट है आप लेके आ जाओ, कल सीएम साहब से बात करके आपके मामले को हम निपटाएंगे। हमारी ये मांग है कि हमें जो भी इस धरने को उठाने के लिए, आमरण अनशन मेरा तभी छोड़ूंगा कि सरकार हमें लिखित में दे जी, और जब तक सरकार हमें लिखित में नहीं देगा तब तक मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे मुझे यहीं मेरा शरीर को त्यागना पड़ जाए कहने का, क्योंकि हमारी बहुत जायज़ मांग है। और अब हम अगले 15 सालों से घूम घूम के कलेक्टरों को, मुख्यमंत्रियों को, सरकारें 3-3 बार आ गई और जा गई, मगर हमें नहीं लगता है कि इन सरकारों से हमारी जातियों का कुछ भला होगा। गहलोत साहब जी गांधीवादी नेता है, इनसे हमारी लास्ट आस है, हम प्रयास कर रहे हैं, फिर नहीं है तो हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा कहने का। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार को सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है या जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसको दफनाने के लिए, जलाने के लिए जगह जरूर मिलनी चाहिए। इनके सामने ये भी समस्या है कि दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलती है, एक मौलिक अधिकारों का ये बहुत बड़ा हनन भी हो रहा है। क्या क्या है आपकी मुख्य मांगे? मुख्य मांगे मेरी एक तो यही है कि एक तो राजस्थान में जहाँ घुमंतु बस्तियाँ बसी है वहीं सरकार हमें फ्री ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग गज का पट्टा दे दे, शहरी क्षेत्र में सरकार हमें 100 गज का पट्टा दे दे, और प्रशासन संघ गाँवों के संग जो अभियान चल रहा है तो उन्हीं तर्ज पे राजस्थान में आप अलग से एक अभियान चला के घुमंतु जातियों को आप पट्टा दें, और हमारे को स्थायी मकान सरकार दे। ये सरकार का हमारी निवेदन है। दूसरा मेरा एक मांग है कि हमारे को शमशान घाट को लेके हमारे साथ बड़ी परेशानी है, तो कागजों में अलॉटमेंट नहीं करे, हमें अलॉटमेंट भी करे, मौके पे हमारे को 4 दीवारी करके पानी का हैंडपंप लगा के सरकार हमें सुपुर्द करे। दूसरा हमें ये लग रहा है कि आए दिन हमारी जो जातियों के अधिकार है उसको छीने जा रहे हैं। जैसे बागरिया जो जाति है वो पहले 1994 में एससी में थी, उसको ओबीसी में डाल दिया। अब इनके साथ भी ऐसा लफड़ा कर दिया कि ये बेचारी बागरी लगाती तो एससी, बागरिया लगाती तो ओबीसी। ये इनके साथ केवल बड़ी विडम्बना की बात है। दूसरा, बोपा जाति जो पहले एससी में दाद था, बोपा केवल रावणता बजाते हैं, पाबू जी की फड़ बाँसते हैं। गरीब जाति आज भी काले टम्पू टेंटों में रहते हैं, तो इन जाति को भी इन्होंने एससी में, ओबीसी में डाल दिया है। और अभी 2011 में सकलीगर जाति, वो बहुत गरीब जाति, वो एक एसटी में समुदाय था, उनको ओबीसी में डाल दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि आए दिन हमारा काइन के जो अधिकार है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी 65-66 लाख की आबादी होने के बाद भी हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमें नहीं मिला है।
तो हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल गरीब लोग हैं, हमारे पास 2 टाइम की रोटी, 2 टाइम का कपड़ा ये हमारे पास नहीं है, स्थायी मकान नहीं, तो हम गरीब हैं। तो सरकार से मेरी निवेदन है कि एक तो हमें सबको बीपीएल का दर्जा दे दे। शिक्षा का स्तर हमारा बहुत कमज़ोर है, तो सरकार प्रत्येक जिला लेवल पे घुमंतु आवासीय हॉस्टल बना देवे। हमारी बस्तियों में महा आंगनवाड़ी का गठन करे, क्योंकि आप ही गहलोत साहब ने 12 जिले में शहरिया समाज के लिए माँ आंगनवाड़ी का गठन कर रखा, तो उन्हीं तर्ज के लिए कर दे। नवजीवन योजना है, उसमें सरकार का लाखों करोड़ों का बजट होता है, आप सारी घुमंतु जातियों को नवजीवन योजना से जोड़ दें। हमारा घुमंतु बोर्ड जो बना है उसको सरकार घुमंतु आयोग बनाए और उसमें कोई अच्छे ही हमारी समाज के किसी व्यक्ति को उसमें प्रतिनिधि दे, जिसमें इस समाज की कोई दुख सुख की बात उसमें हो सकती है। कहने का मतलब घुमंतु बोर्ड से अभी तक कोई लाभ मिला है क्या? घुमंतु बोर्ड अभी तक कागजों में बना है, घुमंतु बोर्ड केवल कागजों में बना है, धरातल के स्तर पर कोई लाभ देखने को नहीं दिखाई। धरातल के स्तर पे कुछ नहीं है। और मुझे आगे भी उम्मीद नहीं कि घुमंतु बोर्ड जब तक रहेगा तब तक इसके कोई 5 रुपये भी हमारी जाति के लिए कि खर्च होगा। मैम से भी जानते हैं, मैम क्या लगता है कब तक आपकी बातों को मान लिया जाएगा? 2 दिन तो हो चुके हैं, आज कल तीसरा दिन होगा। हम ये आज गए थे डेलीगेशन देने के लिए, हमारा को बुलाया गया है। हाँ, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खातिरियावास साहब ने बुलाया था और हमारे सब घुमंतु भाइयों की मीटिंग भी ली और उन्होंने हमारी बातें मानी और सुनी भी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि आप एक कमेटी बनाएंगे और उसमें आपको दिया जाएगा, जो मांगे हैं उसका मांगों की पूरी की जाएगी। तो हमने ये बोला है कि भाई ठीक है, हम लिखित में लेंगे, भाई हम मांगे जो भी है हमारी उनको लिखित में लेंगे। और हमारे घुमंतु बागरिया समाज है, जो बागरिया समाज बागरिया लगाते हैं तब ओबीसी में आ जाते हैं और या अक्सर हटा जाते हैं और बागरी हो जाता है तो उसमें एसी में आ जाता है। तो हमने ये परिवहन मंत्री साहब को बताया है कि हमारे इन समाज का शुद्धिकरण किया जाए। और एक हमारे घुमंतु समाज के लोगों के साथ में बहुत ही अत्याचार हो रहा है। भाई रतन भाई और मैंने पूरे राज्य भर में हमने एक जनसभाएं और घर घर जाके हमने वो करवाई है, जन सुनवाई की है हमने। तो हमारे लोगों की क्या है, बहुत ही हालतें ख़राब है। सर्वे में हमारे लोगों को रहने के लिए ज़मीन नहीं है, पट्टे नहीं है और तिरपाल के नीचे ये जीवन व्यापन कर रहे हैं। खुला आसमान में जाते, इनके कोई लेटरिन बाथरूम नहीं है, शिक्षा भी नहीं है और आंगनबाड़ी का भी किसी प्रकार का इनके पास में नहीं है, स्कूल आंगनबाड़ी किसी में। और हमारे घुमंतु समुदाय के लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारे लोगों के लिए स्कूलें बनाई जाए, हमारे मोहल्ले में हमारे बस्तियों में आंगनबाड़ी बनाई जाए। और जो भी हमारे घुमंतु कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो चरागा और चन्नौट और साम्यवादी ज़मीन पे ये निवास कर रहे हैं। तो हम निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि हमारे लोग जहाँ व्यवस्थित रह रहे हैं वहीं के वहीं इनको पट्टा दिया जाए और हमारे घुमंतु को सारे को बीपीएल बनाया जाए और आवास के लिए हर घुमंतु को एक मकान पास किया जाए जो छत मिले उनको। बहुत ही छोटी छोटी मांगे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा मांग रहे हैं और लंबे समय से गांधीवादी तरीके से गहलोत सरकार को ये वोट भी दे रहे हैं और बिल्कुल खुले मंच से कह रहे हैं ये गहलोत सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब सरकार को भी 2 कदम आगे बढ़कर इनकी बातों को सुनना चाहिए, यहाँ आके इनसे वार्ता करें। और नहीं तो इन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की है। सर, कभी क्या आप बड़ी घोषणा की एक बात कर रहे थे? बड़ी घोषणा का यही है कि मैंने पूरे राजस्थान को आह्वान कर दिया है आज। और हमारे पास तो वैसे भी घर मकान तो होते ही नहीं है, टेंटों में रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अपना गद्दा घोड़ा बैल बकरी वगैरह सारा का सारा यहीं ले आओ और हम लोग अब यहीं पूरा जमेड़ा कल पूरे रास्ते अनिश्चितकालीन तो मैंने पहले ही घोषणा कर रखी है, जब तक सरकार माने नहीं मानेगी, चाहे भले ये शरीर यहीं छोड़ना पड़ जाए। और अभी तो देखो जो हमारे पास खाने पीने का प्रबंध था वो तो हमने कर दिया था। अब आज के बाद तो हमें लग रहा है कभी कोई खाना पीना है नहीं। तो अब कल के बाद हम सभी लोग आमरण अनशन की घोषणा हो जाएगी कल, क्योंकि हमारे पास कोई हमारी फाइनेंशियली कोई मदद करने वाला तो है नहीं। और इतने बड़े जयपुर शहर में बैठे तो और कोई लोग हमारे सामने आए ही नहीं है कि भाई इनकी कुछ कर लें। और हम गरीब लोग हैं, क्योंकि हमारे पास कोई धंधा ना बिजनेस नहीं, ना हमारे में कोई राजनीति में कोई बड़ा आदमी है।
तो हम तो मांग के खाने वाले लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम फुटपाथों पे रहते हैं। अगले 3-4 दिन से धंधा बिजनेस कुछ है नहीं। राजस्थान भर से लोग आए हुए हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़, सभी जगह से, बाड़मेर, जैसलमेर, सभी जगह से राजस्थान से लोग, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पूरे राजस्थान भर के लोग आए हुए हैं। और अभी मैंने इनको कह दिया है कि अब आप सारे लोगों को बुला लो, और इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई है। और राजस्थान के मुखिया पे हमें भरोसा है कि आप हमारे प्रति सहानुभूति बरतें, इन जातियों की पीड़ा सुने और आप इन जातियों का कल्याण की बात करें। अन्यथा नहीं है तो फिर हम उग्र आंदोलन भी होगा। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ, आज ही मैंने पुलिस को और सबको कह दिया कि आप सारी आपकी जेलें हैं, पुलिस का जो डर है वो सारा जेल का डर होता है। आप जेलों में डालते, एक तो हम तंबू में रह रहे, वहाँ तुम्हारे को पक्का घर तो मिलेगा, रोटी तो मिलेगा, तो खाना भी मिलेगा। तो ये है हमारा, और बड़ी दुख की बात है। और मैं तो आप सभी लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे समुदाय की आपको आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, और आप पधारे, उनके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन से कोई दबाव आप पर आया अभी? पुलिस प्रशासन पे तो दबाव तो क्या, वो तो हटाना चाह रही है, पूरा प्रयास तो कर लिया है, मगर हम लोग डट के बैठे हैं। ठीक है। आपसे एक लास्ट सवाल काल भी जानना चाहूँगा मैं कि कोरोना काल जैसे वैश्विक महामारी में आपके सामने सबसे बड़ा एक पहाड़ टूट के पड़ा होगा, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है। तो फिर उस वक्त के दौर में आप सब ने कैसे इस चैलेंज को पूरा करते हुए आप अपने आप को जमाए रखे इस दुनिया में? अब कोरोना काल का तो हम क्या पूछें, कोरोना काल के अनुसार तो ऐसी स्थिति हो गई कि आज भी हमारा शाम का बहुत सारे भाइयों का तो चूल्हा जलता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे कलाकार हैं घुमंतों में, कालबेलिया, लंगा, मंगनियार, मिरासी, जो ये गाने बजाने का काम करता है, ये कोविड के कारण ये तो पूरा का पूरा बंद हो गया। तो अब ऐसी स्थिति है कि ये लोग भूख मरने की नौबत में हैं। उसके बाद हमारा जैसे बागरिया समाज है, भोपा समाज है, तो हमारा कोई किसी का झाड़ू बनाने का काम है, किसी का क्या काम है, तो जो हमारे पास, तो हम सुबह जाते हैं, सुबह कमा के शाम को खाते हैं। सुबह एक दिन हम धंधे नहीं किया तो शाम का हमारा चूल्हा नहीं जलता है। तो वो दिन तो ऐसे निकालें कि एक नरक की तरह हम लोगों ने निकाला, और उससे भी ज़्यादा हमारी वैसे भी कमर टूट चुकी है। इस कारण तो हम सरकार से गुहार लगाना आए कि कोरोना काल में हमारा समुदाय का भविष्य पहले ही बहुत दिरदिंगी में चला गया है, तो आप हमें इतना परेशान ना करें, हमारी गुहार को आप सुने और इन जातियों के प्रति सुध लें। गहलोत साहब और जितने भी राजस्थान सरकार के मंत्री हैं या कांग्रेस पार्टी है, आपका जो गरीबों का नारा है उस नारे को बात करें। और हमारी इस तरह की मौलिक अधिकारों के बाहर की हमारी कोई मांग नहीं, कोई इस तरह का बड़ा टाइटल लेके हम नहीं बैठे हैं कि हम कोई पहाड़ टूटे जैसी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा तो कोरोना काल के बाद इन सारी घुमंतू जातियों का जो भविष्य है वो बहुत ही ग्रस्त में चला गया है। और खैर सरकार से हमारी गुहार है, सरकार हमारी सुने, कहने का मतलब। तो ये कहना था अध्यक्ष महोदय कालबेलिया जी का कि हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे, हमें सरकार से पूरी उम्मीद है। ये सरकार के लिए बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी बात है, सरकार को इनकी बात माननी चाहिए, यहाँ आकर बात करें, और जितना जल्दी इस बात का निस्तारण निकाल दिया जाएगा, इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, सरकार के लिए वोट बैंक उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।